फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 11 जुलाई 2024 को रिलीज इंडोनेशियन हॉरर मूवी कुयांग, जिसे डायरेक्ट किया है योंकी ओंगस्टू ने। इसकी करंट IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हम एक कपल को देखते हैं जो नौकरी के लिए शहर से दूर एक आइसलैंड में जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ शुरू होती हैं कुछ अजीब घटनाएं जो कि काफी डरावनी होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, कल ही मैंने रन बेबी रन नाम की एक तमिल एक्शन थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन किया है। अगर अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम बीमो और वाइफ का नाम श्रीयातुन है, लेकिन इस मूवी में हम श्रीयातुन को श्री कहकर बुलाएंगे। वो दोनों अपना सामान पैक करके घर के बाहर बैठे होते हैं। एक्चुअली बीमो को एक गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है, लेकिन लोकेशन शहर से काफी दूर बोर्नियो नाम के एक आइसलैंड पर है। हालांकि बीमो इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उसे ये जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो बीमो अपनी वाइफ श्री से बोलता है कि अभी भी सोच लो, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एरिया शहर से काफी दूर है और शायद वहाँ पर शहरों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन श्री बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तभी उनको लेने के लिए एक कैब आती है और वो दोनों उस कैब से निकल जाते हैं। रास्ते में उस गाड़ी का ड्राइवर, जिसका नाम जुनई है, वो बीमो से पूछता है कि जहाँ तक मैंने सुना है आप वहाँ एक टीचर की जॉब के लिए जा रहे हो। फिर वो बोलता है जहाँ तक मैं जानता हूँ उस आइलैंड पर अब बहुत कम ही लोग बचे हुए हैं, क्योंकि पिछले साल एक भयंकर बाढ़ आई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। बीमो बोलता है हाँ, गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से उस स्कूल में बहुत कम ही बच्चे हैं। और ड्राइवर बोलता है कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, वो बाहरी लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी कुछ अपनी प्रथाएं हैं और बाहरी लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा न करने पर वो काफी नाराज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं बीमो ड्राइवर से बात करते करते सो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ श्री जग रही होती है। तभी श्री को जंगल में कुछ आग जैसा जलता दिखता है। तब जब तक वो ध्यान देती वो पीछे छूट जाता है। वो गाड़ी में पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ उसे कुछ नहीं दिखता। तभी उसे अपने साइड विंडो पर एक औरत का उड़ता हुआ सिर दिखता है, जिसका धड़ गायब होता है और उसके सर से आग निकल रही होती है। उसे देखकर श्री डर जाती है। वो बीमो को जगाती है और उसको बताती है कि मैंने एक औरत का उड़ता हुआ सिर देखा जिसमें आग जल रही थी। तो बीमो बोलता है ये तुम्हारी गलतफहमी होगी, लेकिन श्री बोलती है नहीं, मैंने देखा। और घबराहट की वजह से श्री को वोमिटिंग महसूस होती है। वो गाड़ी रोकते हैं, श्री बाहर जाती है तो बीमो भी उसके पीछे बाहर जाता है। तभी उन्हें झाड़ियों में कुछ आहट महसूस होती है। उन्हें लगता है कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन वो देखते हैं एक पुराना ताबूत घसीटता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो लोग अपनी वैन में बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वहाँ का ड्राइवर बोलता है कि अगर किसी के पास अंडे या चावल हो तो जल्दी से दे दो। तो बीमो अपने बैग से कुछ अंडे निकालता है। वो ड्राइवर उन अंडों को ताबूत के पास फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस घटना को देखकर श्री और भी डर जाती है। और इधर हम देखते हैं उस ताबूत से एक शैतानी हाथ बाहर निकलता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं बीमो और श्री अब गाड़ी से उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब अपना आगे का सफर नाव से तय करना होगा, क्योंकि वो जिस जगह जा रहे थे वो एक आइसलैंड है। तो बीमो, श्री, वो ड्राइवर और ड्राइवर का असिस्टेंट, वो चारों एक दुकान पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कि वो ताबूत क्या था और वो मिट्टी से बाहर कैसे आ गया। तो ड्राइवर बताता है यहाँ जब कोई मर जाता है तो लोग उसे ताबूत में बंद करके जमीन में नहीं दफनाते, उसे पेड़ पर लटका देते हैं। तो बीमो पूछता है वो ताबूत हमारा क्यों पीछा कर रहा था। तो ड्राइवर बताता है कि जो लोग काला जादू करते हैं या तंत्र मंत्र की काम करते हैं, मरने के बाद उनकी आत्माएं ऐसे ही भटकती रहती हैं, वो इंसानों का शिकार करती हैं। अब वो दोनों अपना खाना खत्म करते हैं। तभी उन्हें दो लोग मिलते हैं, जिनमें एक आदमी बताता है कि मेरा नाम तिंजन है और मैं भी यहाँ पर एक टीचर हूँ जो कि यहाँ की लोकल भाषा को पढ़ाता है। और दूसरा आदमी बताता है मैं उस गाँव का सेक्रेटरी हूँ और मुझे गाँव के मुखिया ने आपको लेने के लिए भेजा है। और वही तिंजन बीमो को बोलता है अभी वो यहीं पास के गाँव के स्कूल में पढ़ाता है, तो बाद में आएगा। अब हम देखते हैं सेक्रेटरी, बीमो और श्री तीनों नाव से आगे बढ़ते हैं। और इधर अब तिंजन उस ड्राइवर और उसके असिस्टेंट से पूछता है कि रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं। तो बताते हैं कि हाँ, रास्ते में क्योंग आ गई थी और उड़ता हुआ ताबूत भी मिला था हमें, जिससे ये दोनों काफी घबरा गए थे। तो तिंजन बोलता है ये तो अभी शुरुआत है, इन्हें आगे ऐसी बहुत सी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और वो बोलता है इस औरत का तो हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा मूवी में हम आगे जानेंगे। अब फाइनल वो लोग उस आइसलैंड तक पहुंच जाते हैं। तो सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि रास्ता सीधा स्कूल तक जाएगा, मुझे कुछ और काम है तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अब बीमो और श्री घने जंगलों के बीच से आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक पेड़ दिखता है जिसपे बहुत सारे ताबूत लटके होते हैं। तो बीमो श्री को बोलता है कि तुम इन चीजों को इग्नोर करो, ध्यान मत दो। अब वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं।
वहाँ उनका स्वागत स्कूल का प्रिंसिपल कास्नो करता है। कास्नो बीमो को बताता है कि यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए हैं एज ए गेस्ट हाउस, उनमें से एक घर आपके लिए साफ करवा दिया है और उसके बगल वाले घर में मैं रहता हूँ। हम देखते हैं कि आज रात कास्नो उन दोनों को डिनर पे इनवाइट करता है। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तभी एकाएक कास्नो रुक जाता है। वो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई। कास्नो अपना खाने का थोड़ा हिस्सा ले जाकर बाहर इधर उधर बिखेरता है। वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, यहाँ के लोग मानते हैं कि जो हमें प्रकृति से मिला है उसमें कुछ हिस्सा हमें वापस प्रकृति को देना चाहिए। तो खाना खाने से पहले यहाँ गाँव के लोग ऐसे ही नियमों का पालन करते हैं। और वो ये भी बताता है कि पिछले साल यहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे गाँव के लोग मारे गए और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी मारे गए। लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद यहाँ के बहुत से जवान लोग ये टाउन छोड़कर दूर चले गए। अब स्कूल में सिर्फ 7 बच्चे हैं, लेकिन हमें मिलकर उनका भविष्य बनाना है, उन्हें अच्छे से पढ़ाना है। वहीं प्रिंसिपल श्री से पूछता है कि आप क्या करोगी। वो बोलती है मैं घर की देखभाल करूंगी। वो बोलता है अकेले तुम बोर हो जाओगी, अगर तुम चाहो तो तुम भी इस स्कूल में एज ए टीचर पढ़ा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए मैनेजमेंट से बात करूंगा। तो श्री और बीमो उसको थैंक्स बोलते हैं। अब खाना खाने के बाद बीमो और प्रिंसिपल घर के बाहर बात कर रहे होते हैं और श्री घर के अंदर अकेली होती है। तभी वो देखती है कि एक फल अपने आप लुढ़कता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वो उठकर फल के पास जाती है और साइड विंडो में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। अब बीमो प्रिंसिपल को बताता है कि जब वो लोग रास्ते में आ रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत जंगल में मिले थे, जो हमें कुछ अजीब तरीके से घूर रहे थे। तो प्रिंसिपल हंसता है और बोलता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का नाम व्यू और वाइफ का नाम तंबी है। जब से उनके बच्चे गायब हुए तब से वो दोनों कुछ अजीब ही बिहेव करते हैं और गाँव वालों ने भी उन्हें अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है ये दोनों काला जादू करते हैं और जो पिछले साल बाढ़ आई थी वो भी इन्हीं की वजह से आई थी। अब रात काफी हो चुकी थी तो प्रिंसिपल गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब रात में बीमो और श्री सो रहे होते हैं तभी बीमो को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो महसूस करता है लकड़ी के फर्श के नीचे से कुछ आवाज आ रही है। वो सुनने की कोशिश करता है, तभी उसे आवाज वो विंडो साइड से आती है। तो बीमो विंडो के बीच में जो गैप होता है उससे बाहर देखने की कोशिश करता है, तभी उसे काले बाल दिखते हैं। वो चौंक जाता है। अब बीमो को उसका दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलने जाता है, तब तक श्री की भी नींद खुल गई थी। वो भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं सामने वो बूढ़ी औरत तंबी होती है। तंबी उनके घर में घुसती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। वो सीधा श्री के पास जाती है, उसके पेट के ऊपर हाथ रखकर कुछ महसूस करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं बीमो और श्री की हालत काफी खराब होती है। वो बहुत डरे हुए होते हैं। किसी तरह रात बीतती है, सुबह होती है। अब वो दोनों स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं और प्रिंसिपल से मिलते हैं और रात में हुई घटना के बारे में बताते हैं। तो प्रिंसिपल हंसते हुए बोलता है कि आप लोगों को इस बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि तंबी के बच्चे गायब हो गए और तब से तंबी थोड़ा अजीब से व्यवहार करती है। वो हर नए लोगों के साथ ऐसे ही मिलती है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि प्रिंसिपल हर बात को मजाक में ही ले रहा था। अब वो दोनों स्कूल पहुँचते हैं तो प्रिंसिपल दूसरे स्टाफ से उनका परिचय करवाता है और उन्हें बताता है कि ये लोग इंग्लिश के नए टीचर है। वहीं हम देखते हैं श्री जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है तो उसकी क्लास में सिर्फ 3 बच्चे होते हैं। वो एकाएक जब मुड़ती है तो देखती है बहुत सारे बच्चों की आत्माएं वहाँ पर बैठी होती हैं और वो सब के सब श्री का नाम लेकर बुला रही और फिर अचानक वो सब के सब गायब हो जाते हैं। इन सब बातों से श्री काफी डर जाती है। जब श्री स्कूल खत्म करके अपने घर जाती है तो अपने हस्बैंड से इस घटना के बारे में बताती है कि मैंने क्लासरूम में बच्चों का भूत देखा। तो बीमो बोलता है लगता है तुमने प्रिंसिपल की बातों को ज्यादा ही सीरियस ले लिया, तुम उसकी बताई हुई बातों को ज्यादा ध्यान मत दो। अब बीमो बाहर चला जाता है। श्री घर पर अकेली होती है, तभी उसे कुछ आहट महसूस होती है। वो मुड़ कर देखती है तो देखती है पर्दे के पीछे किसी की परछाई होती है। वो जैसे ही पर्दे को हटाती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं होता। अब रात में हम देखते हैं खाना बनाने के बाद श्री खाना खाने से पहले खाने का कुछ हिस्सा घर से बाहर जाकर बिखेरती है, जैसा कि उस प्रिंसिपल ने बताया था। खाना खाते समय श्री बीमो से बोलती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि लगातार कोई हम पर नजर रखे हुए है। तो बीमो बोलता है कि देखो हम लोग यहाँ नए हैं तो जायज सी बात है, लोगों का ध्यान नए लोगों की तरफ होता ही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन बीमो और श्री स्कूल में होते हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी उनके पास 2 बच्चे आते हैं और इशारा करके वो तंबी को दिखाते हैं। वो देखते हैं तंबी वहाँ खड़ी होती है और इधर उन्हें एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग भागकर एक क्लासरूम में जाते हैं तो देखते हैं ऊपर की अटारी जो टूटी हुई थी, बच्चे का पैर उसमें लटक रहा था। तो बीमो उस बच्ची को बचाने के लिए उस अटारी पे चढ़ता है, लेकिन तभी बीमो देखता है वो लड़की बिल्कुल घोस्ट की तरह बन जाती है। बीमो डर कर अटारी से नीचे गिर जाता है। तभी उसे श्री की चिल्लाने की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं श्री एक क्लासरूम में बंद होती है और उसके चारों तरफ बच्चों की आत्माएं होती हैं। वो सारे बच्चे श्री की पेट की तरफ हाथ से इशारा करके सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस बोल रहे थे। अब श्री डर कर बेहोश हो जाती है। वो लोग
मुश्किल से दरवाजा खोलते हैं और जब बीमो श्री को होश में लाता है तो बताती है कि उसके पेट में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है और श्री दोबारा बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं श्री रात में सो रही होती है। तभी उसकी विंडो की खटकने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उसकी विंडो खुल जाती है। तो श्री उठकर जाती है विंडो को बंद करने के लिए, लेकिन वहाँ कुयांग आ जाती है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया में लोगों का मानना है कि कुयांग नाम की घोष, भूत, पिचास, चुड़ैल पाई जाती है जिनका नीचे का धड़ खुला होता है, यानी कि नीचे का धड़ नहीं होता, सिर होता है और नीचे की अतड़ियाँ और दिल दिखाई देता है और उसके नीचे आग चल रही होती है। तो श्री कुआंग को देखकर डर जाती है। ये कुआंग और कोई नहीं, वो बूढ़ी औरत तंबी होती है। श्री की चीख सुनकर बीमो भागा हुआ वहाँ आता है, देखता है श्री नींद में ही चिल्ला रही होती है। अब श्री बहुत घबराई होती है तो बीमो उसे संभालता है। वो उसको बताती है कि मैंने वही उड़ता हुआ सिर देखा जिसके नीचे आग जल रही थी। अब दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं स्कूल का प्रिंसिपल बीमो से मिलने आता है और बताता है कि जो कल घटना हुई उसकी वजह से बच्चे बहुत डर गए हैं और हमने डिसाइड किया है कि आज स्कूल बंद रहेगा, तो आज आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। और वही प्रिंसिपल श्री की तबीयत के बारे में पूछता है तो बीमो बताता है कि रात में श्री ने एक उड़ता हुआ सिर देखा जिससे वो काफी डर गई है। अब प्रिंसिपल बताता है कि गांव के चीफ ने आप दोनों लोगों को आज दोपहर में अपने घर बुलाया है। अब दोपहर में बीमो और श्री प्रिंसिपल के साथ गाँव के मुखिया के घर जाते हैं। तो मुखिया वहाँ मीना नाम की एक औरत से उनका परिचय कराता है। वो बताता है कि मीना एक समन है। इंडोनेशिया में समन उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। एक तरह से आप जादू भी कह सकते हैं। वो श्री का हाथ अपने हाथ में रखती है और श्री को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एक बात सुनकर श्री शौक रह जाती है क्योंकि आज तक श्री को भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। साथ ही वो हस्बैंड वाइफ खुश भी होते हैं। लेकिन हम देखते हैं उस गाँव का सेक्रेटरी इस बात से काफी नाराज होता है। बोलता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तो इसमें बीमो पूछता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मीना बताती है कि यहाँ के लोगों की एक धारणा है कि बाहर की एक औरत आएगी जो प्रेग्नेंट होगी और उसके बच्चे के भ्रूण को यहाँ का शैतान जो काफी सालों से इस बात का इंतजार कर रहा है और एक तरह से वो अपने अंदर ले लेगा और इस तरह से वो शैतान अपनी शक्तियों को पूरा कर लेगा। और मीना ये भी बताती है कि तंबी इस बात का वर्षों से इंतजार कर रही है। मीना की बातें सुनकर श्री और उसका हस्बैंड दोनों डर जाते हैं। तो मीना बोलती है आप लोग डरो मत, मैं आप लोगों की रक्षा करूंगी। अब मीना सेक्रेटरी को कुछ पत्ते देती है और बोलती है इसको उबाल के लाओ। तभी हम इधर देखते हैं श्री बेहोश हो जाती है और फिर उसके हाथ अकड़ने लगते हैं। जब वो चेहरा ऊपर करती है तो लोग डर जाते हैं। उसका चेहरा काला होता है और आंखें सफेद होती हैं। तो मीना आसपास के लोगों को बोलती है वो लोग श्री को पकड़ कर रखें। और इधर हमें बाहर का माहौल दिखाया जाता है। आसमान में काला धुआं छाने लगता है और चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं। एक डरावना माहौल क्रिएट हो जाता है। लेकिन मीना अपने मंत्रों की ताकत से श्री को कंट्रोल कर लेती है और तब तक वो सेक्रेटरी पानी उबाल के लाता है। तो मीना उस पर कुछ मंत्र फूंकती है और वो पानी श्री को पिला देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गांव का मुखिया, वो सेक्रेटरी और स्कूल का प्रिंसिपल, उनके साथ कुछ और लोग होते हैं। वो आपस में बातें करते हैं। तो सेक्रेटरी बोलता है सब कुछ साफ साफ दिख रहा है और तंबी ही है जो कुयांग बनती है और समय रहते हमें उसे खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो गाँव वालों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी। अब श्री और बीमो अपने घर जाते हैं और साथ में वो प्रिंसिपल भी होता है। तभी वहाँ तिंजन आ जाता है और जब प्रिंसिपल तिंजन को बताता है कि स्कूल में एक बच्ची पोसेस्ड हो गई थी तो तिंजन बोलता है मैंने स्कूल में एक प्रोटेक्शन घेरा बनाया था। अगर वहाँ कोई बच्ची पोसेस्ड हो गई है इसका मतलब ये शैतान बहुत ताकतवर है। क्योंकि तिंजन भी एक तांत्रिक ही था लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं। लेकिन तभी तिंजन बोलता है कि मेरे पास क्योंग के बाल हैं। जब भी क्योंग हमारे आसपास होगी तो इन बालों में मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अब बीमो अपने कमरे में जाता है और सामान की पैकिंग करने लगता है। तो श्री पूछती है क्या कर रहे हो। वो बोलता है मेरी बात हुई है तिंजन से, वो आज रात बोट का इंतजाम कर देगा और आज ही रात हमें टापू छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तभी तिंजन आता है। वो बोलता है आज रात बोट का इंतजाम नहीं हो सकता है, हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा। बीमो काफी घबराया हुआ होता है। तो तिंजन बोलता है डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर के चारों तरफ प्रोटेक्शन सर्कल बनाऊंगा और कोई भी शैतान तुम्हारे घर को टच भी नहीं कर पाएगा। और वही तिंजन बोलता है लेकिन कुछ भी हो जाए आप लोग अपने घर से बाहर मत आना। जब रात में बीमो और श्री सो रहे होते हैं तभी उन्हें खटखटाने की आवाज आती है जिससे उनकी नींद खुल जाती है। वो देखते हैं उनके घर के चारों तरफ खटखटाने की आवाज आने लगती है और फिर उनका छत हिलने लगता है। अब वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। फिर एकाएक चीखने की तेज आवाजें आने लगती हैं। अब उन दोनों के लिए रात का एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था लेकिन किसी तरह अब सुबह हो जाती है। अब सुबह हो गई तो बीमो और श्री अपना सामान उठाते हैं और शहर के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे ही गांव के बाहर आते हैं वो देखते हैं वो नाव जिससे उन्हें बाहर जाना था उसे किसी ने जला दिया था। तो बीमो प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या और कोई रास्ता है शहर जाने का। वो बोलता
है नहीं, यही एकलौता साधन था जो अब नहीं रहा। तभी श्री की नजर तंबी पे पड़ती है। तंबी दूर खड़ी होकर श्री को देख रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे लोग पोसेस्ड होने लगते हैं और भीमो जब लौट कर आता है तो देखता है श्री वहाँ नहीं होती है। वो श्री को ढूंढने लगता है, लेकिन श्री उसे कहीं नहीं मिलती। वो अपने घर जाता है, श्री वहाँ भी नहीं होती। फिर वो स्कूल जाता है तो वहीं उसे वो बच्ची मिलती है जो कुछ दिन पहले स्कूल में पोसेस्ड हो गई थी। भीमो उस लड़की से श्री के बारे में पूछता है तो लड़की अपने हाथ से इशारा करती है। जब उधर भीमो जाता है तो देखता है वहाँ श्री के कपड़े और एक ब्रेसलेट होता है, लेकिन वो ब्रेसलेट श्री का नहीं होता है। तो भीमो को याद आता है ये ब्रेसलेट तो सेक्रेटरी का है। वो सेक्रेटरी घर जाता है और उससे पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, और जब सेक्रेटरी मना करता है तो उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। लेकिन तभी मीना और प्रिंसिपल वहाँ पहुँच जाते हैं। जब गाँव का मुखिया सेक्रेटरी से पूछता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट किधर है, तो अपना ब्रेसलेट दिखाता है। तो मीना भीमो से पूछती है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ मिला। तो भीमो मीना और बाकी लोगों को उस जगह पर ले जाता है। अब मीना वहाँ एक रिचुअल करती है जिससे धुआं निकलता है और मुखिया को बोलती है कि गाँव वालों को इकट्ठा करो, हमें इस धुआं का पीछा करना है। जिधर ये धुआं जाएगा हमें श्री उधर ही मिलेगी। और पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है, हाथ में मसाल लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है उस धुआं के पीछे। जंगल में काफी अंदर जाने पर उन्हें श्री मिल जाती है। वो एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी होती है। अब वो लोग श्री को लेकर जंगल में बने एक घर में जाते हैं। अब मीना अपने मंत्रों की शक्ति से देखती है और बताती है कि तांबी ही कोई अंग है और वो श्री के बच्चे को मारना चाहती है। वो घर के चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनवाती है और गाँव के मुखिया को गाँव में जाने के लिए बोलती है। अब मीना अपना रिचुअल शुरू करती है। उस श्री के चारों तरफ कुछ पत्ते रखना शुरू करती है और तभी उन्हें कुछ तेज आवाजें भी सुनाई देती हैं। अब भीमो दीवार के झरोखे से बाहर देखता है तो देखता है तंबी ही कुयांग बनकर चारों तरफ घूम रही होती है। अब श्री को होश आ जाता है और जब वो लोग उससे पूछते हैं तुम्हें किसने किडनैप किया था, वो तंबी का नाम लेती है। लेकिन आगे कुछ इससे पहले बताए मीना उसे रोक देती है। अब गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि हमें तंबी को मारना होगा। तो मीना एक चाकू पर मंत्रों का उच्चारण करती है और वो चाकू भीमो को देती है और बताती है कि जब उसका सर उसके धड़ से अलग हो तब इस चाकू से वार करना। अब भीमो प्रिंसिपल के साथ तंबी को मारने के लिए निकलता है और इधर हम देखते हैं अब उस घर में मीना, श्री और सेक्रेटरी ही होते हैं। और इधर मीना श्री से पूछती है कि तांबी ने तुम्हें क्या दिया था। श्री कुछ नहीं समझ पाती। तभी मीना श्री के सिर पे हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ती है तो उसे समझ में आ जाता है। और हम देखते हैं जब तांबी पहली बार श्री से मिलने आई थी और उसके पीठ पे हाथ रखा था तो उसने श्री के गर्भ को किसी ताकतवर चीज से पुटक कर दिया था। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल और बिम्बो तांबी के घर पहुँच जाते हैं तो प्रिंसिपल उसको बोलता है कि ये शैतानी रिचुअल अब बंद करो। और वही भीमो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ और बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। तंबी का हस्बैंड खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि तंबी तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी वाइफ की रक्षा कर रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मीना कुछ रिचुअल करके श्री के पेट से वो प्रोटेक्शन बाहर निकाल देती है। अब तंबी एक कुआंग बन जाती है और वो बोलती है इस द्वीप पर एक और कुआंग है, वो है मीना, और वही तुम्हारे बच्चे को मारकर पूरी तरह से डीमन बनना चाहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मीना श्री को बोलती है कि अब तुम्हारे बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है। मीना रिचुअल शुरू कर चुकी होती है। तभी घर के बाहर तिंजन आ जाता है और उसके पास कुआंग के वो बाल होते हैं जो उसे अपने घर पर मिले थे। जब वो बाल लेकर उस घर के पास पहुंचता है तो देखता है बालों में मूवमेंट होने लगती है। वो समझ जाता है कि मीना ही वो बुरी कुआंग है जो लोगों को मारना चाहती है। और तभी मीना बाहर आती है, सेक्रेटरी और तिंजन को चाकू मार देती है। अब वो अंदर जाती है, अपना चाकू उठाती है, रिचुअल शुरू करती है। वो श्री के पेट में चाकू मारने ही वाली थी तभी थम्बी कुआंग आ जाती है और मीना को धक्का देकर गिरा देती है। तो मीना उस घर से बाहर भाग जाती है और कुआंग उसका पीछा करती है। और इधर हम देखते हैं घर में आग लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ भीमो पहुँच जाता है। वो देखता है पूरे घर में आग लगी थी और पूरा घर जल रहा था। उसे लगता है श्री भी वहाँ जलकर मर गई है। तभी उसे वहाँ घायल तिंजन मिलता है और भीमो वही देखता है श्री बाहर बैठी होती है। तब जाकर भीमो की जान में जान आती है और वही तिंजन उसे उबाल देता है और बोलता है मीना ही असली कुआंग है, मीना की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा लेकिन तब जब मीना का सर उसके धड़ से अलग हो और तुम इस बालों की सहायता से उसके धड़ को ढूंढ पाओगे। अब भीमो वो बाल और चाकू लेकर जंगल में आगे बढ़ता है लेकिन तभी मीना की कुआंग उस पर हमला कर देती है। वो बाल उसके हाथों से गिर जाता है लेकिन जब बाल भीमो के हाथ में थे तो इधर ही मूवमेंट कर रहे थे। तो भीमो अंदाजे से ही मीना के धड़ को ढूंढता हो जाता है। तभी उसको मीना का धड़ मिल जाता है और वो मीना के धड़ को घसीटते हुए ले जाता है। तभी हम देखते हैं कई सारे शैतान उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो उनसे लड़ते हुए और मीना के धड़ को घसीटते हुए उस घर के पास ले जाता है जो अभी जल रहा होता है। और वो जैसे ही धड़ को आग में फेंकता है हम देखते हैं कि मीना का सर चीखता हुआ आकर वहीं गिरता है। उसके बाद भीमो वहीं पास में पड़ी हुई एक पत्थर से मीना के उस दिल को कुचलने लगता है जो उसके सिर से जुड़ा होता है। और दिल के कुचलने के
बाद ही देखते हैं मीना का सर भी अब शांत हो जाता है और इस तरह भीमो अपनी वाइफ और गांव वालों की जान बचा पाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और समय होता है 6 महीने बाद का और हम भीमो और श्री को देखते हैं जो स्कूल में होते हैं और भीमो श्री को बोलता है कि कल हम शहर में तुम्हारे चेकअप के ले जाएंगे। तभी उनकी नजर स्कूल से दूर पेड़ों के बीच में थम्बी और व्यू पे जाती है जो दोनों साथ में खड़े होते हैं और उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी पीछे से प्रिंसिपल की आवाज आती है। वो पास में आता है और उन दोनों को बताता है कि कल ही रात थम्बी और उसका हस्बैंड बाऊ दोनों की डेथ हो गई। बात सुनकर भीमो सरप्राइज रह जाता है क्योंकि अभी कुछ ही पल पहले उन्होंने थम्बी और बाऊ को देखा था। वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।